Namaste, this is RJ Naresh welcoming you to the YouTube channel मोटिवेशन फॉर लाइफ। और हम फिर आपके साथ एक बार आ गए हैं इस अपने अनोखे प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम आपको बहुत सारी कोटेशंस की एक्सप्लेनेशन देते हैं, आपको बताते हैं कि किसी कोटेशन में क्या कहा गया है, या किसी भी तरह की बात जो कई बार मुश्किल लगती है हमारे सुनने वालों को, हमारे देखने वालों को, हम उनको बताते हैं उसको इजी वे में कि एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होती है। और YouTube के जितने भी हमारे फैंस हैं सबको ये चैनल बहुत पसंद आ रहा है। आप लोग लाइक कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें अच्छा लगता है जब आपका इतना प्यार हमें मिलता है। चलिए, वक्त आया है कि अब आज की जो हमारी एक और कोटेशन हमारे पास है, हमारे दो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने हमें इस कोटेशन को एक्सप्लेनेशन के लिए बोला है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको कोटेशन बता देता हूँ। पेन इज नथिंग कंपेयर्ड टू व्हाट इट फील्स लाइक टू क्विट। जी हाँ, ये कोटेशन है, बहुत ही अच्छी कोटेशन, बहुत ही मोटिवेशनल कोटेशन है, जिसमें दो चीजों को कंपेयर करने की कोशिश की गई है। उसका मोरल क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस पूरी कोटेशन की अगर हिंदी हम करें तो कुछ इस तरह से है कि जो पेन है, जो फिजिकल हमको पेन होता है, आप चोट लगे या किसी भी तरह की फिजिकल बॉडी में पेन होता है, तो उसका जो दर्द है वो कुछ नहीं है अगर इस दर्द की तुलना हम उस पेन से करें जो हम किसी चीज़ को क्विट कर देते हैं, या गिव अप कर देते हैं, या छोड़ देते हैं, या हार मान लेते हैं। जो वो दर्द होता है, जो मानसिक पेन होता है हमें, जो मेंटल पेन उस टाइम पे होता है, उसके मुकाबले में ये जो फिजिकल पेन है ये कुछ भी नहीं है। तो ये इसका सिंपल सा हिंदी मीनिंग, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैं आपको ज़रूर देना चाहता हूँ इस पे कि देखिए, जब भी हम चोट खाते हैं या हमें कोई पेन होता है, चाहे वो आपके बॉडी में किसी भी पार्ट में हो, तो हमें बहुत बुरा लगता है और हम बहुत बेहतर भी महसूस नहीं करते हैं। उस टाइम पे हमारा कुछ भी करने का मन नहीं करता, या हर तरह से हम परेशान होते हैं या अपने आप को असहाय पाते हैं। लेकिन जो ऑथर हैं कोटेशन में, वो ये कह रहे हैं कि ये दर्द जो फिजिकल पेन है, जो शारीरिक दर्द है, उसकी बात हम कर रहे हैं, उसकी अगर तुलना मानसिक पीड़ा से की जाए, या मानसिक जो मेंटल पेन होता है उससे की जाए, तो उसके मुकाबले वो कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो क्विट करने का, जो गिव अप करने का जो पेन होता है ना, कभी आप कोई गेम खेल रहे हैं, मान लीजिए आपने कोई गेम खेला, या कहीं पे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आपको उसे छोड़ना पड़ जाए, या आप बिना खेले हारना पड़ जाए, या आपको ऐसी कंडीशन आ जाए कि आप हारने वाले हैं, तो आपको जो पेन उस टाइम होता है, जो उस टाइम पे जो फील होता है, उसको आप पेन भी नहीं कहें, तो सिर्फ जो महसूस होता है वो इतना पेनफुल होता है, वो इतना दर्दनाक होता है कि उसके मुकाबले में फिजिकली पेन जो आपको फील होता है उसकी कोई तुलना नहीं है। मतलब वो कुछ भी नहीं है। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको कि अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं, किसी गेम में आपको खेलते खेलते चोट लग गई, तो आपको बहुत फिजिकल पेन हो रहा है। लेकिन अगर आपको ये उम्मीद बनी रहे कि आप इस गेम को जीत सकते हैं, तो आप उस पेन को भूल जाएंगे, वो सबसाइड हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा, और आप कंटिन्यू अपने गेम को जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे और दिल लगा के पूरी कोशिश करेंगे कि आप जीत जाएं उसे। लेकिन आपको पेन हो रहा है, और पेन नहीं भी हो रहा, अगर मान लीजिए आप कोई गेम खेला, आपने उसी गेम में, उसी दूसरे गेम में आपने गेम खेला, आपको कोई चोट नहीं लगी, लेकिन आपको पता चल रहा है कि आप हारने वाले हैं, आपको अब छोड़ना पड़ेगा, इसको गिव अप करना पड़ेगा, तो आपको जो मेंटल पेन होगा उस टाइम पे वो बहुत बड़ा होता है, वो बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है हमारे ऊपर, जिसके मुकाबले में हमारा फिजिकल पेन कुछ नहीं होता। रियल लाइफ में भी कई बार ऐसा होता है कि हम आपसे गेम की बात कर रहे हैं, लेकिन गेम के अलावा भी कभी ऐसा हो कि हमें बहुत सी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, गिव अप करना पड़ता है लाइफ में। कई बार सेक्रीफाइस के नाम पे होता है, और कभी कंडीशंस या परिस्थितियों के नाम पे भी ऐसा होता है कि हमें गिव अप करना पड़ जाता है। ये केस रेयर केसेस में भी होता है, और कई बार होता है ऐसा हमारी लाइफ में। उस टाइम पे जो आपको चोट लगती है उसका कोई मुकाबला नहीं, बस जो पेन आपको मेंटली हुआ, या जो आपको क्विट करने का, जो हारने का जो पेन है, हारने की जो पीड़ा है,
तो छोड़ देने की जो पीड़ा है कि आपने कुछ किया नहीं लेकिन आपको छोड़ना पड़ गया, वो जो पीड़ा होती है वो बहुत बड़ी होती है और वो बहुत बड़ा मानसिक तनाव होता है हमारे लिए, जिससे हमारी ज़िंदगी में बहुत असर पड़ता है। अगर मोरल की बात करें, इस कोटेशन का मोरल भी ये है कि आपको कितना भी पेन हो तो आप क्विट नहीं करना है, क्योंकि वो पेन बहुत बड़ा होता है, उसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए कभी भी लाइफ में आपको चोट लगे या कुछ डैमेज हो तो लेकिन जिस मुकाम की ओर आप जा रहे हैं, जिस मंजिल की तरफ आप जा रहे हैं, आपको लगातार बढ़ना है, उसके लिए क्विट नहीं करना है, मैक्सिमम कोशिश करनी है, मैक्सिमम यू हैव टू ट्राई दैट यू नॉट हैव टू क्विट इट। आपको उसे छोड़ना नहीं है, आपको उसको कंटिन्यू करना है। तो पूरी कोटेशन का एक्सप्लेनेशन ये है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और पता चला होगा। जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जिनको थोड़ी सी मुश्किल हो, कोई सवाल मन में उठ रहा हो, क्योंकि मैंने इतनी बड़ी बात बहुत कम समय में कहने की कोशिश किया, तो हो सकता है आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे। तो बिल्कुल इस वीडियो के नीचे जाएं, कमेंट में अपनी बात रखें, अपना सवाल मुझसे पूछें और मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। आप हमें बता सकते हैं और किस तरह की चीज़ें आप चाहते हैं हम आपके लिए एक्सप्लेन करें। तो बहरहाल वक्त हो गया जाने का। ये आज की कोटेशन जो हमने एक्सप्लेन की, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इट्स टाइम टू से बाय बाय। सो RJ नरेश साइनिंग आउट। सो कीप लिसनिंग, कीप वॉचिंग दिस यूट्यूब चैनल मोटिवेशन फॉर लाइफ। सो बाय बाय and take care yourself, be happy and make others happy also.